हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक माइनर ऑयलसीड क्रॉप। भले ही कहने के लिए माइनर जरूर है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे आते हैं, ऑल्दो इट इज अ माइनर ऑयलसीड क्रॉप। और आज का जो माइनर ऑयलसीड क्रॉप हम डिस्कस करेंगे क्लास में, इट इज नाइजर। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि जो नाइजर है इट इज अ माइनर ऑयलसीड क्रॉप। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया के एस्पेक्ट से कौन कौन से मेजर ऑयलसीड क्रॉप्स माने जाते हैं। अगर बात कर रहे हैं नाइजर की तो इट इज एन ऑयलसीड क्रॉप, और ऑयलसीड में भी कैसा, तो माइनर ऑयलसीड क्रॉप। क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि बताइए नाइजर किस तरह का क्रॉप है, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप या फिर ऑयलसीड क्रॉप, तो इट इज एन ऑयलसीड क्रॉप। आइए इसके बाद लिख लेते हैं नाइजर का क्रोमोसोम नंबर which is 30। नाइजर का क्रोमोसोम नंबर क्या है बच्चों, सो इट इज 30। साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें ध्यान होना चाहिए वो है नाइजर का साइंटिफिक नाम, जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इट इज गुइजोटिया अबाइसिनिका। गुइजोटिया अबाइसिनिका, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर इज 30। साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है, खास तौर पे ऐसे क्रॉप्स के जो माइनर हैं और जिनको हम जनरली पढ़ते नहीं है। अक्सर ऐसे ही क्रॉप के साइंटिफिक नेम्स एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो इट इज गुइजोटिया अबाइसिनिका। इसके अलावा जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है मैक्सिमम एग्जाम्स में अलग अलग क्रॉप्स का, तो इसकी फैमिली ध्यान रखेंगे, इट इज कंपोजिटे। क्या है फैमिली? कंपोजिटे। अगर मैं एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की बात करूं तो कंपोजिटे फैमिली में हमें दो और इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स पढ़ने होते हैं। एक है सनफ्लावर एंड द अदर इज सनफ्लावर। तो सनफ्लावर और सनफ्लावर के अलावा नाइजर इज आल्सो मेंबर ऑफ एस्टेरेसी फैमिली। यहां पर यह भी डिस्कस करना जरूरी है कि जो नाइजर क्रॉप है इट इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सनफ्लावर भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सैफफ्लावर की, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो सैफफ्लावर जो है इट इज ओसीपी। यहां पर ओसीपी का मतलब है बच्चों ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, नाइजर का क्रोमोसोम नंबर इज 30। फैमिली जैसा कि मैंने बताया इट इज कंपोजिटे। साइंटिफिक नेम इज गुइजोटिया अबाइसिनिका। और कंपोजिटे फैमिली में नाइजर के अलावा वी हैव सैफफ्लावर as well as sunflower। जहां तक सनफ्लावर और नाइजर की बात हुई तो ये दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, लेकिन सनफ्लावर जो है इट इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। आइए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं, जो कि काफी सारे एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑयलसीड वाले सेक्शन से। क्वेश्चन ये कि इसके सीड में ऑन एन एवरेज हाउ मच % ऑयल इज प्रेजेंट। तो ध्यान रखेंगे कि द नाइजर सीड हैज अराउंड 37 से 47% ऑयल। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है ऑयलसीड क्रॉप्स में से, सीड में पाए जाने वाले ऑयल का परसेंटेज। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है नाइजर से रिलेटेड रेनफॉल के बारे में। अगर मैं बात करूं रेनफॉल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइजर की, तो ध्यान रखेंगे ऑन एन एवरेज इसको करीबन 1000 से 1300 mm ऑफ रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। किसी किसी बुक में इस रेंज को 1000 से 1500 mm भी मेंशन किया गया है, तो दोनों ही सही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो याद रखिएगा कि नाइजर रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ 1000 टू अराउंड 1300 mm या फिर 1500 mm। इसके बाद बात करूं अगर मैं सॉइल के टाइप की, जो नाइजर के लिए जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा द सॉइल कंडीशन नेसेसरी फॉर नाइजर कल्टीवेशन इज क्लेई लोमी से सैंडी क्लेई टाइप का सॉइल जो होता है ये काफी जरूरी होता है नाइजर के प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए। मैंने क्या कहा, क्लेई लोमी टू सैंडी क्लेई सॉइल्स आर द बेस्ट फॉर नाइजर कल्टीवेशन। और अगर बात कर ले पीएच रेंज की, जिस पीएच रेंज में नाइजर मैक्सिमम या बहुत अच्छा ग्रो करता है वो है अराउंड 5.2 से 7.3 का जो पीएच रेंज होता है। इस पीएच रेंज में नाइजर सबसे बेस्ट ग्रो कर सकता है इन क्लेई लोमी सॉइल टू सैंडी क्लेई सॉइल।
आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज हर टाइप के क्रॉप का कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो है वो इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स से लेकर के पूछा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नाइजर से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं नाइजर के 1000 सीड्स के वेट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बिकॉज ये भी सीड टेक्नोलॉजी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं इसके 1000 सीड्स के वेट की, तो ये आता है अराउंड 3 to 5 ग्राम्स। वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ नाइजर कितना होता है? 3 to 5 ग्राम्स। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ फैलरिस माइनर। फैलरिस माइनर जो कि एक इंपॉर्टेंट वीड है, इसके भी टेस्ट वेट का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं नाइजर के 1000 सीड्स की वेट, तो दैट इज अराउंड 3 to 5 ग्राम्स, जैसा कि मैंने लिखा। आइए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। अगर मैं बात करूं ओडिशा जैसे स्टेट्स की, तो ओडिशा स्टेट्स में नाइजर क्रॉप पर एक पैरासाइटिक वीड का अटैक होता है और इस पैरासाइटिक वीड का नाम है कस्क्यूटा चाइनेंसिस। कस्क्यूटा चाइनेंसिस, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, इट इज अ पैरासाइटिक वीड और इस पर्टिकुलर पैरासाइटिक वीड का नाम ध्यान रखिएगा, इट इज डॉडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आ जाते हैं जो कि है नाइजर का सीड रेट। तो अगर मैं बात करूं नाइजर के सीड रेट की, तो ये करीबन होता है अराउंड 5 kgs पर हेक्टेयर। कितना होता है बच्चों? 5 kgs पर हेक्टेयर। तो ये हो गया नाइजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट्स कल्टीवेशन। लास्ट टॉपिक जो हम नाइजर से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, वो है वैरायटीज ऑफ नाइजर। हालांकि बहुत कम ही वैरायटीज हैं जो हमें नाइजर में पढ़ने हैं। इन टोटल मुझे 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज नजर आई जो कि एग्जाम्स में ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पर पूछा गया है। इसमें जो सबसे पहली वैरायटी है दैट इज सह्याद्री, महाराष्ट्र की काफी फेमस वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सेकंड वैरायटी इंपॉर्टेंट मिली दैट इज फूले करला 1, ध्यान रखेंगे, इट इज फूले करला 1। और लास्ट वैरायटी तमिलनाडु की फेमस वैरायटी है, इट इज पयूर 1। ये क्या है बच्चों? पयूर 1। सो ये हुआ नाइजर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को जो हम लोगों ने पढ़ा। नाइजर की फैमिली एस्टेरेसी, नाइजर इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। नाइजर के क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इट इज 30, ध्यान में रखिएगा। अगर रेनफॉल की बात करें विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन, तो उसका रेंज अराउंड 1000 से 1300 mm के आसपास होता है। अगर सॉइल के टाइप की बात करें तो क्लेई लोमी से सैंडी क्लेई सॉइल आर द बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ नाइजर विद अ पीएच रेंज ऑफ अराउंड 5.2 से 7.3। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि इसके 1000 दानों का जो वजन है दैट इज अराउंड 3 to 5 ग्राम्स। सीड रेट की अगर बात करें तो 5 kgs पर हेक्टेयर। साइंटिफिक नेम गुइजोटिया अबाइसिनिया। 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज हमने पढ़ी, सह्याद्री एंड फूले करला 1, ये महाराष्ट्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, एंड पयूर 1 which is a very famous variety of Niger in the state of तमिलनाडु। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर सेशन काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगा हो। नेक्स्ट क्लास में एक नए क्रॉप के साथ मिलूंगी। Till then do keep watching our all the previous videos. Thank you so much.